हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। तो सर ये क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे? लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट मुझे कहाँ मिलेगा? जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, थोड़ी मेहनत करिए, नीचे एक कमेंट बच्चों पिन किया हुआ मैंने, तो जो सबसे ऊपर आ रहा होगा ना कमेंट, उसी को पिन कमेंट बोलते हैं। तो वहाँ रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा, वहाँ पर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री के वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको वहाँ पर बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स के भी लिंक आपको नीचे दिए हुए। और लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आप क्लिक करोगे तो पार्ट 1 से आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ना है आप आराम से जाके नीचे से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए पिन कमेंट में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कह रहा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो जो कह रहा है हम करते जाते हैं। कह रहा है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइंस, तो लेट अस से बच्चों वी हैव टू पैरेलल लाइंस L एंड M। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि भाई सॉल्यूशन में लेट अस से वी हैव टू पैरेलल लाइंस L पैरेलल टू व्हाट M एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ना। तो सपोज T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन T। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान देना, कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है, सही है ना, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सपोज हमने ये वाला पेयर चूज किया, ठीक है, दिस एंगल इज करस्पॉन्ड टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में इक्वल होंगे, ये बात तो पता है ना। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं। चलो ये पॉइंट ए लिया हमने, ये पॉइंट ओ लिया, ये पॉइंट हमने लेट अस से यहाँ पर कहीं बी लिया। ओके, और इस पॉइंट का कुछ नाम बोल दीजिए, लेट अस से कैपिटल आर ले लिया। इस पॉइंट का नाम बच्चों सपोज हमने एम ले लिया, और इस पॉइंट का नाम सपोज हमने एन ले लिया। ठीक है ना। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल ORN होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं क्या? एंगल व्हाट AOM इज इक्वल्स टू एंगल ORM। इतना तो सबको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उन्होंने ही तो बोला है ORN। हाँ सही है, ORN। ओके, इतना तो सबको पता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई दो पैरेलल लाइंस थी ना हमारे पास L और M, और T क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन उसने क्या बोला आपसे? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने दो बच्चों करस्पॉन्डिंग पेयर चूज किए, ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब एंगल AOM और एंगल ORN, ये हमने चूज किया। अब इनके बाइसेक्टर्स बनाने हैं। और सुनो बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है द बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। ऐसे पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो बस। द बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब क्या प्रूफ करना है? कि जो इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर बनेंगे वो क्या होंगे? पैरेलल। अब पूरा पढ़ो, अब पूरा पढ़ो। कह रहा प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर पैरेलल। मतलब बस समझे कि दो पैरेलल लाइन, उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो कोई भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर ले लीजिए, तो उसको उसका जो बाइसेक्टर होंगे ना वो भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल है। ये बात प्रूव करनी है आपको। तो चलिए, हमने क्या बोला? हमने यहीं पे लिख लिया, लेट L पैरेलल टू M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। ये भी लिखना चाहिए था हमें, T इज अ व्हाट? ट्रांसवर्सल लाइन। और एक बात और लिख लेते हैं, क्या? ध्यान से चेक करना बच्चों। लेट अस से O, इसका बच्चों कुछ नाम रख दो P, और इसका कुछ नाम रख दो Q। ठीक है, तो लेट अस से OP एंड RQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो OP एंड व्हाट RQ are the bisectors of angles, ध्यान दें, of angle AOM, of corresponding angles of corresponding angles what AOM and AOM and ORN and angle ORN respectively। इस बात का मतलब समझ में आता है आपको? क्या लिखा हमने? लेट OP एंड RQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स AOM एंड ORN रिस्पेक्टिवली। मतलब OP किसका बाइसेक्टर है? AOM का, और RQ किसका बाइसेक्टर है? ORN का। ठीक है, अब एक बात तो हमने आपको यहाँ पे पहले ही दिखा दी थी, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल ORN। देखो बच्चों, ये फुल के इक्वल है,
अब सुनो, उन्होंने आपसे क्या बोला है, टू प्रूव, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, टू प्रूव, क्या प्रूव करना बताइए, आपको प्रूव करना है कि ओपी पैरेलल है किसके, आरक्यू के। ओपी पैरेलल है किसके, क्यों, बाइसेक्टर को ही तो पैरेलल दिखाना था, तो इसका मतलब ओपी पैरेलल आरक्यू, ये चीज़ आपको दिखानी है। अगर ये आपको दिखाना है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। आप यहाँ पर देखिए, हम आपको ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं, अगर मिल गया तो, हाँ ये रहा ब्लू मार्कर। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं बहुत ध्यान चेक करना, अगर मैं इतना एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दूँ तो कैसा इमेजिन करोगे आप, सोचो। मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं, देखो OP और ये रहा RQ, ये देखिए ऐसा OP और ये RQ, और उस टाइम आपका ये जो AB वाला लाइन है ना, ये कैसा हो जाएगा उसके लिए, ट्रांसवर्सल। तो ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि नहीं बताइए। सही है, ये क्या है आपका AB, ये क्या है आपका OP। मैं दिखा दूं आपको दिखाने के लिए, ये A है, ये ऐसे मैं आपको ना विजुलाइज कराने के लिए बच्चों बना रहा हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है, O है, यहाँ क्या है कहीं P है, ये वाला पॉइंट क्या है, R है, और यहाँ कहीं क्या है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल अगर आप इसके इक्वल दिखा दें तो आपकी बात बन जाएगी, आप तुरंत बोल दोगे हाँ भाई ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या कि OP इज पैरेलल टू व्हाट, RQ, और OP और RQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इन्हीं को पैरेलल करना था। तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। एक बात बताओ, ये अगर पूरे के इक्वल था तो हाफ के इक्वल होगा कि नहीं। अब इस चीज़ को मैथमेटिक्स में कैसे दिखाएंगे, हाफ, क्या हाफ, भाई ये जो ऊपर स्प्रिंग जैसा हमने बनाया है, इतना पोर्शन एंगल का और ये जो बचा वाला पोर्शन आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि OP क्या था, बाइसेक्टर था, और यहाँ पे ये देखिए स्प्रिंग वाला पोर्शन और ये जो बचा वाला पोर्शन आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थे। तो आपने हाफ करने के लिए थोड़ा सा ये सोचा कि सर ये वाला फुल के इक्वल है, हाफ कैसे किया जाता है मैथ्स में बताइए, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो सपोज ये इक्वल था, फिर हमने क्या बोला कि भाई डिवाइडिंग AOM इज इक्वल टू ORN था, हमने क्या बोला, हमने बोला डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है, सेम। ठीक है, तो हमने क्या किया, या आप ऐसे बोल दो ना, डिवाइडिंग की जगह आपने क्या बोल दिया, हाँ डिवाइडिंग बाय 2 चलो लिख दो, तो 1/2 से आपने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 1/2 से राइट में, तो 1/2 ऑफ एंगल AOM इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ORN। अब मुझे बच्चों फिगर देख के बताइए जरा, 1/2 ऑफ एंगल AOM को आप क्या लिख सकते हो, AOP। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि हाफ ऑफ एंगल AOM को हमने क्या लिखा, एंगल AOP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ORN को, हाँ भाई ध्यान दें, ORN का हाफ क्या, ORQ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर QRN भी तो लिख सकते थे, हाँ भाई लिख सकते थे। अगर आप इधर QRN लिखिए तो उधर POM लिखिए, वो भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। तो आप हिसाब से बना के लिखिए कि आपको लिखना है। तो एंगल हाफ ऑफ ORN की जगह हम क्या लिखेंगे, ORQ, एंगल ORQ। ठीक है, बट दीज 2 एंगल्स फॉर्म व्हाट, इक्वल करस्पॉन्डिंग पेयर्स। ठीक है, तो बट दीज 2 angles form what, equal corresponding pairs for what, for ray OP and RQ, for rays OP and RQ, hence what, OP is parallel to RQ, OP is parallel to what, hence proved। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मतलब एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट, बात समझो, देखो एक पॉइंट गिवन है आपको, प्लेन में एक पॉइंट गिवन है, कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम क्या है P। तो कह रहा है गिवन पॉइंट से आप केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, किस पे, टू अ गिवन लाइन। तो सपोज गिवन पॉइंट क्या है P और गिवन लाइन क्या है L। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई प्रूफ करिए कि गिवन पॉइंट से गिवन लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी पता है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फील करा दूँ। देखो एक बार बताओ, अगर हमने इस पर PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बस यही PM परपेंडिकुलर ही तो पॉसिबल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। भाई अगर आपने बच्चों PN बना दिया, ध्यान सुनो मेरी बात, इस फिगर को देखो,
देखो पी एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, लाइन एल, ये तो बात सही है। लेकिन पी एन जब मैंने बनाया बच्चों तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन एल। पी एन परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाया। देखो इतना तो आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ये एंगल 90 तो नहीं है, 90 से क्या है, देखो ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 और 180 के बीच में है ना। तो यानी कि दिख तो रहा है कि एक पॉइंट से हम किसी दी गई लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको क्या पढ़ाया गया क्या? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हमको प्रूफ करना है उसका जस्ट हम ऑपोजिट अज्यूम करके चलते हैं, और पता है जो हमने अज्यूम किया होता है वही बात गलत हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग था। बात समझ आई कि नहीं? तो देखते हैं। तो हमने इसको देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, हमको इसको इस तरीके से बच्चों स्टार्ट करना है। ये तो हमने आपको फील कराया। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखो बच्चों परपेंडिकुलर इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक बात बताइए, थोड़ा फील ले लो पहले पूरे अच्छे तरीके से। एक बार बताओ बच्चों, पॉइंट P और लाइन L के बीच का अगर हम आपको बोलें बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए हमें कहाँ है, तो आप बोलोगे ना सर PN ही तो है। बाकी PN के अलावा आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, PN के अलावा अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे N ले लें और P को N से आप मिला दें, तो आपका हर बार PN इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, PM। अब मान लो हमने चलो यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लिया Q, सही है, और हम बोलने वाले थे हाँ भाई PQ क्या होना चाहिए लाइन पे, परपेंडिकुलर। लेकिन जब हमने मेजर किया तो हमने ये देखा कि PQ इज ग्रेटर देन व्हाट, PM। यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन पे, कोई और ले लो आपकी मर्जी, लो R ले लो, PR। ठीक है, तो ये देखिए ये PR, अगर हम लोग स्केल से लेंथ मेजर करें किसका, PR का, तो ये PR भी ग्रेटर बड़ा आएगा किससे, PM से। सही है ना? तो आप हर बार क्या देख रहे हो कि इस लाइन L पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक, और अगर आप इन इनफाइनाइट पॉइंट्स का डिस्टेंस लो कहाँ से, P से, तो हर बार वो डिस्टेंस किससे ग्रेटर आएगा, तो जवाब है PM से ग्रेटर आएगा। यानी कि PM ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, PM ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब PM ही इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो जवाब है कितने सवाल है कितने परपेंडिकुलर पॉसिबल है, तो एक ही है। लेकिन ये सब तो एक कहने और सुनने की बात है, मैथमेटिक्स में हमको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, देखिए हमने स्टार्ट कैसे किया इस क्वेश्चन को। हमने बोला सबसे पहले, ये सब तो फील कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। हमने बोला कि सॉल्यूशन में जो गिवन है बच्चों, लेट अस से व्हाट, P is a given point, P is a given point in a plane and L is a given line, L is a given line। ओके, तो ये देखिए L आपके पास क्या है, एक गिवन लाइन है, और P क्या है, एक एक्सटर्नल, मतलब इस लाइन से बाहर कोई पॉइंट आपको प्लेन में दिया हुआ है P। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द लाइन L। ठीक है, हमने क्या किया, इस P से लाइन L पे, ये लाइन L है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। को डाउट है? अब हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या बोला, बात समझो, उन्होंने क्या बोला था कि एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पे। तो हमने बोला कि इफ पॉसिबल देयर इज अनदर परपेंडिकुलर अदर देन PM। ठीक, तो हमने क्या बोला, बात समझो, हमने बोला भाई इफ पॉसिबल, क्योंकि देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि PM ही एक परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई चलो मान लेते हैं कि PM के अलावा भी कोई परपेंडिकुलर पॉसिबल है, और अगर यही बात हमारी गलत हो जाए कि PM के अलावा भी परपेंडिकुलर पॉसिबल है, ये बात अगर गलत हो जाए तो इसका मतलब PM ही एक परपेंडिकुलर पॉसिबल है। ठीक, तो देखो हमने बोला कि भाई इफ पॉसिबल लेट अस टेक या लेट अस ड्रॉ व्हाट, PN परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो अगर पॉसिबल है तो हमने बोला कि भाई सपोज क्या करें, PN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन पे। अब ये डॉटेड से कर दो, डार्क से कर दो, उससे मतलब नहीं है। ठीक, लो डार्क कर दो। अभी बात बताओ बच्चों, सुनो बहुत ध्यान सुनो। देखो अगर आपने ये बोल दिया, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट ले लो B आप, और यहाँ पे पॉइंट ले लो A। ठीक, मतलब ये लाइन L तो बहुत लंबी है, उसका एक लाइन सेगमेंट हमने लिया है AB। ठीक है, तो हमने जानबूझ के लिया, हमें एंगल पढ़ना है एक्चुअल में।
अब ध्यान से बच्चों चेक करो, आपने क्योंकि बोल दिया कि पी एन परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन पे, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल पक्का कितना होना चाहिए, 90। भाई आप ही तो बोल रहे हो, ठीक है। तो सुनो, तो दिस इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है, क्या है कि भाई ध्यान से चेक करिए कि एंगल पी एन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90। अच्छा, इससे पहले काम और कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे पास जगह नहीं, जब आपने बोला ना ड्रॉप पी एम परपेंडिकुलर टू एल, तो दिस इम्प्लाइज मतलब पी एम अगर परपेंडिकुलर है एल पे, तो इस बात से हमें ये पता चलता है, कंफर्म पता चलता है कि एंगल पी एम बी क्या होगा, 90। इतना तो कंफर्म हो कि एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है? ओके, तो अभी अभी आपने क्या बोला कि भाई इफ पॉसिबल देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी एन ऑन लाइन एल, ये आपने बोल दिया। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज कि एंगल पी एन बी भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सही है। अभी बात बताऊं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस वन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस वन। कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब अपोज करता है या विरोध करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस। सुनो, पता है क्यों? अगर ये 90 हो जाएगा तो ये कैसे 90 होगा? बात समझेगी नहीं? और अगर ये 90 तो है, ये तो कंफर्म है, और आपने बोला सपोज कहीं और भी 90 बनता है, मतलब पी एन भी परपेंडिकुलर एल पे, अगर ऐसा आपने बोल दिया तो पक्का ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अरे भाई चेक करो, दोनों के आरएचएस क्या है, इक्वल है ना? तो आपने क्या बोला, आपने बहुत सावधानी से बोला कि भाई चलो ठीक है, पी एम बी तो 90 था कंफर्म, और मैंने सोचा कि पी एन बी भी यानी कि पी एन परपेंडिकुलर एल पे होना चाहिए, यानी कि एंगल पी एन बी भी कितना होना चाहिए, 90। सही है ना? तो ये आपने सोचा। अभी बात बताओ, जब दोनों एंगल ही 90 के इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सपोज 1 है और ये सपोज क्या है, 2 है। तो हमने बोल दिया क्या कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज, ध्यान चेक करना बच्चों, दिस इम्प्लाइज कि एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी एन बी। अभी तो बहुत ध्यान से करो बच्चों, ये तो तभी पॉसिबल है जब, एक बात बताओ, सुनो सुनो, बहुत बहुत ध्यान से चला चेक करना। देखो, इस एंगल को पढ़ना तो आप लोग को आता होगा। भाई कोई एंगल नहीं पढ़ना आता आपको? एंगल आप कैसे पढ़ते थे बताइए? यहाँ पे जैसे P हो गया, यहाँ पे M हो गया और यहाँ पे B हो गया, तो ये एंगल की आप बात कर रहे हो ना? और फिर आपने तुरंत बोल दिया कि पी एम बी किसके इक्वल है, पी एन बी के, यानी कि दोनों ही तो सेम एंगल है, यानी कि बीच में जो पॉइंट आ रहा है प्लेन में उसकी लोकेशन अलग अलग नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है, सेम है। मतलब जहां M है वही N है, फैक्ट है। और N अगर खिसक के इधर आ जाए तो ये PN भी शॉर्टेस्ट होता, मतलब शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट, अरे ये शॉर्ट होके ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो PM था वही PM है बस, और जो PN है वो एक्चुअल में ही PM है, यानी कि M और N लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में कि नहीं? और ऐसा तब हुआ जब आपने ये मान लिया, क्या मान लिया कि भाई हाँ चलो पीएम भी तो 90 था ही, क्योंकि पीएम परपेंडिकुलर टू एल तो कंफर्म है। चलो फिर आपने बोला चलो भाई पीएम को छोड़ के कोई और परपेंडिकुलर भी है, वो क्या है, पीएन है। जैसे ही आपने ऐसा किया एंगल पी एन बी भी कितना आ गया, 90। तो आपने कहा भाई ये भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है, दोनों के राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आपने बोला पी एम बी इज इक्वल्स टू पी एन बी। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये एंगल इसके इक्वल तभी हो सकता है व्हेन पॉइंट एम एन when point M and N are not two different points, they are same points, means M and N coincides मतलब एक ही पॉइंट पे हैं दोनों। बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे क्या, this is but this is possible, this is possible if and only if and only if what, points M and N क्या, coincide। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये दोनों coincide करते हैं, यानी कि अगर हम आपको बना के दिखाएं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जहां पे M है वहीं पे N है, तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि क्या कि hence PM and PM are not two different perpendiculars, not two different perpendiculars, they are same,
दे आर सेम। अब लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, क्या, हेंस वी कंक्लूड दैट वी कैन ड्रॉ वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट या थ्रू अ गिवन पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट टू लाइन्स दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इसको पढ़ने का आप स्टाइल पहले देख लो, इसको इस तरीके से पढ़ना है, प्रूव दैट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ऐसे पढ़ो पहले। टू लाइन्स क्या प्रूव करना है कि दो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। अब कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, उन दोनों लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक दी होगी, कुछ उसका हिंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये जो दो लाइंस हैं, इन लाइंस की विशेषता क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको पढ़िए जरा। प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये जो दो लाइन हैं ये परपेंडिकुलर हैं किस पे, दो इंटरसेक्टिंग लाइन पे ही ये परपेंडिकुलर है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेनी चाहिए। हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ये काम करना चाहिए, क्या, कि हमने सॉल्यूशन में यहां लिखा कि भाई लेट वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कौन कौन सी, L एंड M। ठीक, तो हम आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाते हुए दिखा रहे हैं बच्चों, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये हमारे पास कोई लाइन L है और कोई लाइन ये हमारे पास लेट अस से M है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, डायग्राम आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है, पर फिर भी मैं आपको बना रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो। हाँ, क्या हो गया, ओह सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसने क्या बोला था, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन पे दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। पढ़ो, टू लाइन्स दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपके पास कौन कौन सी बोलिए जरा, L एंड M, और इन दोनों पे रेस्पेक्टिवली आपको दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। तो लेट P एंड M are two perpendicular lines on two intersecting lines L and M respectively। ओके, तो आपको फील कराने के लिए यहां पे डायग्राम भी हम बना देते हैं। P किस पे परपेंडिकुलर है, M पे, M किस पे परपेंडिकुलर है, L पे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले बच्चों में L पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। L और M बोला है ना आपने, तो देखिए L पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना। ये रही L, अरे थोड़ा बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत हो गई, लो, ठीक है, ये रही L, और L पे मैं आपके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये देखिए ये 90 बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये जो P है वो L पे परपेंडिकुलर हो गया। अब P और दूसरा हमने क्या बोला है, M क्यों बोल दिया, P और N बोलना चाहिए ना, P एंड N। M तो पहले से ही हमारे पास इंटरसेक्टिंग, L और M क्या था, इंटरसेक्टिंग। P और N क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। P L परपेंडिकुलर होगा L पे और N परपेंडिकुलर होगी M पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना, तुमको सिर्फ M देखना है बच्चों, ध्यान चेक करो। M पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, M पे, ये देखो ये M पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लाइन N क्या है, M पे परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताऊं, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते तो बताओ, ये P और N जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस L और M पे परपेंडिकुलर थी, वो इंटरसेक्ट कर जाती कि नहीं कर जाती, कर तो जाती ना। हाँ, लेकिन ये बात आपको प्रूव करनी है। अब समझ में आई बात, क्या प्रूव करना है, ओके, क्या प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर हैं आपके पास, P जो कि L पे परपेंडिकुलर है और लाइन N जो कि M पे परपेंडिकुलर है, ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट करती हैं का ऑपोजिट क्या होता है, नहीं करती हैं का क्या मतलब होता है, पैरेलल। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाया, जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसका जस्ट ऑपोजिट इमेजिन कर लो। तो हमने क्या इमेजिन किया कि लेट अस अज्यूम कि
P इज पैरेलल टू व्हाट? N। हमने मान लिया कि P क्या है? N के पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर P N के पैरेलल है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे फील कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। अगर P क्या है? N के पैरेलल है, आपने ऐसा बोला है, तो पता है L को भी पैरेलल होना पड़ेगा किसके? M के। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा फील करिएगा। आपने क्या बोला? आपने बोला सर P इज पैरेलल टू व्हाट? N। ध्यान से चेक करो, P इज पैरेलल टू व्हाट? N। अब सुनो, P किस पे परपेंडिकुलर था? L पे। तो आपको P के साथ एक L बनाना चाहिए, ये रही L। देखो P L के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। N किस पे परपेंडिकुलर था? M पे। तो आपको N को M के साथ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, सही है। और अब ध्यान से चेक करिए, ये रही M। मजबूरी में बच्चों, अगर ये 90 है तो आपने P को पैरेलल किसके बोला है? N के, तो ये भी 90 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर ये 90 है और आपने बोला था कि N परपेंडिकुलर है किस पे? M पे, और ये भी 90 है, तो ध्यान से चेक करो, ये 90 से करस्पॉन्डिंग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि L भी पैरेलल हो गया किसके? M के। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि L इज इंटरसेक्टिंग विद M। L और M क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया। तो L और M अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो P और N को भी करना पड़ेगा, हेंस प्रूफ। बात समझ आई? तो देखिए, जब आपने अजम्पशन ले लिया क्या कि P इज पैरेलल टू व्हाट? N, तो आप लिखोगे क्या कि दिस इंप्लाइज कि भाई L मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? M। बट बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, अगर ऐसा आ जाए तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब अपोज करता है। ये चीज जो आ गई L इज पैरेलल टू M, अपोज करता है। किस बात का अपोज करता है? कि L और M इंटरसेक्टिंग है, ठीक। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स L एंड M आर व्हाट? इंटरसेक्टिंग, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। आपका assumption क्या था, जरा बताइए मुझे। आपका assumption था कि P इज पैरेलल टू N। अभी को बताओ, P इज पैरेलल टू N अगर रॉन्ग है आपका assumption, तो पक्का ये क्या होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो hence our assumption is wrong. This implies what? P and N are intersecting. तो देखा, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। कि जो हमको प्रूफ करना था उसका ऑपोजिट हमने अज्यूम कर लिया। क्या प्रूफ करना था? कि P और M भी क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। सॉरी, P और M कह रहा हूँ, P और N भी इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर थे P और N, लाइन L और M पे रिस्पेक्टिवली। वो P और N भी क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई इसका जस्ट ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं कि P और N क्या है? पैरेलल है। जैसे ही आप ऑपोजिट अज्यूम करोगे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा तुरंत, आपकी बात अपने आप ही गलत हो जाएगी वहां पर, क्योंकि जो बात सही है वो सही है। वो तो हमने आपको डायग्राम में करके दिखाया, बट आप डायग्राम तो नहीं बना सकते हो एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं? P पैरेलल N हमने अज्यूम किया, उसकी वजह से क्या आने लगा? L पैरेलल टू M। लेकिन क्वेश्चन में तो इसका उल्टा ही दिया था कि L और M क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये तो कंफर्म कर दिया उसने। तो वही बात हमने लिखी कि भाई L पैरेलल टू M आ गया, तो ये बात तो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट, इस बात का विरोध करती, अपोज करती है। किस बात का अपोज करती है? कि L और M क्या है? इंटरसेक्टिंग है। हेंस व्हाट? कि हमारा assumption ही गलत है। आपका assumption क्या था? P इज पैरेलल टू N। इसका मतलब P पैरेलल टू N है नहीं, और दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो पक्का क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। हेंस प्रूफ। ये बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो सॉल्यूशन है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जाते जाते मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करें, आपको पूरा सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करते हो? फिजिक्स का चैप्टर उठाया, शॉर्ट में 1 घंटे में निपटा दिया, NCERT एग्जाम्पल लगा ही नहीं, समझ में आए चाहे ना आए। तो ये सब प्रॉब्लम बच्चों फ्यूचर में आपको हो सकती है, ठीक है। आपको फिर 11th के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे, 10th क्लास में चीज़ें नहीं समझेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अभी पढ़ लो तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।